ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार, सत्य उपदेश अमृत। विषय आस्तिक कैसे बने। अध्याय संख्या 58, पुस्तक जीवन गाथा भाग 2। अम्बाला शहर में एक दिन सत्संग के बाद जब प्रसाद बंट चुका तो अम्बाला शहर के मशहूर वैद्य जो बड़े विद्वान थे, एक नौजवान कॉलेज के विद्यार्थी को साथ लेकर श्री महाराज जी के पास आए। दोनों स्कीम बनाकर आए थे कि आज महात्मा जी को लाजवाब करना है। इसके लिए उस नौजवान को आगे कर दिया और आप उसके पीछे बैठ गए। जब महाराज जी ने फरमाया, प्रेमियों कुछ विचार करो, तो झट उस कॉलेज के विद्यार्थी ने सवाल कर दिया, महाराज जी बताइए कि आपकी यह जमात यानी संगत समतावाद आस्तिक है या नास्तिक। उस वक्त और भी कई प्रेमी वहां जमा हो गए। श्री महाराज जी ने फौरन उस नवयुवक से सवाल कर दिया, प्रेमी आस्तिक का स्वरूप तो बताओ। नवयुवक यह सुनकर खामोश हो गया, कोई जवाब न दे सका। अब वैद्य जी को आगे आना पड़ ही गया। उन्होंने संस्कृत के श्लोक उच्चारण करने शुरू कर दिए। श्री महाराज जी ने उन्हें रोककर फरमाया, प्रेमी देख कितनी जनता खड़ी है, तू संस्कृत के श्लोक सुना रहा है, इन्हें क्या पता कि तू क्या कह रहा है। अपनी बात इस तरह बयान करो ताकि सबको पता लगे कि तू क्या बतला रहा है। इस पर वैद्य जी ने श्लोक का मतलब बयान किया और कहा, यह फलां फलां ऋषि ने फरमाया है। श्री महाराज जी ने फौरन कहा, यह तो ऋषियों का अनुभव है, तुम अपना अनुभव बताओ। इस पर वैद्य जी खामोश हो गए। श्री महाराज जी ने नवयुवक को फरमाया, प्रेमी ले सुन, जो जीव सत्स्वरूप का विश्वासी अभ्यासी है वह आस्तिक है। जो जीव सत्स्वरूप का विश्वासी अभ्यासी है वो ही आस्तिक है। शरीर और आत्मा का विचार करना और साधना करनी, आत्म विश्वासी होना, ये आस्तिकपन है। जो आत्मा को साक्षी समझकर सत्कर्म करता है और सब ईश्वर आज्ञा में देखता है, वो ही आस्तिक है। अब तू आप ही देख ले कि यह संगत आस्तिक है या नास्तिक। इसके पश्चात कुछ और बातें करके वैद्य जी और वह नवयुवक वहां से चले गए। इसके पश्चात जो प्रेमी श्री महाराज जी के चरणों में बैठे थे, तो श्री महाराज जी ने फरमाया, शहरों के ऐसे लोग असली नास्तिक होते हैं। करना कराना कुछ नहीं, सिर्फ बातों से ही परमार्थ के मसले हल करते रहते हैं।
इस जबानी जमा खर्च ने अमल से इनको बेबहरा यानी खाली कर दिया है। खाली संस्कृत के श्लोक पढ़कर दूसरों को दिखाते हैं कि हम भी कुछ जानते हैं। ऋषियों मुनियों के अनुभव सुनकर और उन पर अमल करके परम तत्व का बोध करना होता है। परम तत्व को बोध करने के लिए उन ऋषि मुनियों को बरसों लग जाते थे। ये श्लोक उनकी जिंदगी का निचोड़ होते थे। निध्यास करते करते कई जन्म धारण करने के बाद असलियत समझ में आती थी। ऐसा आज कौन है जो 2 घड़ी की भूख को बर्दाश्त कर सके। न उठने बैठने की तमीज है, न आहार व्यवहार की। बातों से समय नापते हैं। इस समय तंद नहीं, तानी ही बिगड़ी हुई है। विवेकानंद ने ठीक कहा है, हिंदुस्तान के लोग ब्रह्म ज्ञान की तो बातें करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। अमल तो विदेशी लोग कर रहे हैं। उनका बोल तोल ठीक है, व्यवहार शुद्ध है, जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। यहां तो हर चीज में मिलावट है, हर बात में चालाकी है। ज्ञान विचार वो ही है जो अमल में उतरे। किस कदर माला माल वो मुल्क हैं, देश हैं। यहां की तरह नहीं कि देवी देवताओं के आगे हाथ जोड़कर दौलत मांगते रहते हैं। वे सही पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए कामयाब हैं। कमाई करने वाले यहां से चले गए। हिंदुस्तान से ही बाहर के लोग राजे तमद्दुन यानी धर्म संस्कृति का राज ले गए हैं। यहां तो खाली कागज फरोलने वाले रह गए हैं। खुदगर्जी हद से ज्यादा बढ़ी हुई है। हालांकि बड़े बड़े शिक्षा देने वाले गुरु अवतार यहां हो चुके हैं। परमात्मा ही इनकी अकल ठीक करे। इन्होंने तो सत्संग द्वारा जागृत ही करना है। सूरज का काम है रोशनी देना। फकीरों के साथ टक्कर तो लगी ही रहती है। ये आज की बात नहीं, हमेशा से ऐसा चला आ रहा है। श्री महाराज जी ने प्रेमियों से पूछा, प्रेमियों कोई और विचार करो। एक प्रेमी ने अर्ज की, महाराज जी कामयाबी किस तरह हो सकती है? मतलब यह कि संसार में विचरते हुए नित नई फिक्र चिंताएं बनी रहती हैं और भी कई विकार खड़े रहते हैं। इस पर श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी पहले अपनी बीमारी की अच्छी तरह जांच कर लो, फिर उसका इलाज भी हो जाएगा। जो अपनी बीमारी को समझता ही नहीं, वो उसे कैसे ठीक कर सकता है? इस बीमारी में ही सब शरीरधारी खड़े हैं। तुम सब ईश्वर विश्वासी बनो, बच्चों वाले विचार छोड़ो, नेक अमल और सत्कर्म धारण करें, जिन कर्मों से
मन की अशांति बढ़ती है उनको छोड़ दें। इस मानुष देह का असली मकसद जाने, जब ये जान लोगे तब सही सोच वाले बनोगे। इस मानुष देह को धार कर सिर्फ भोगों की प्राप्ति के वास्ते यत्न करते रहना, ये सही यत्न नहीं है। इस जामे की, इस मनुष्य रूपी चोले की विशेषता यही है कि अपने आप की पहचान करे, यह जाने कि कहाँ से आया है, किधर जाना है और क्या कर रहा है। ईश्वर क्या है, संसार क्या है, आत्मा क्या है, जिस्म क्या है। आत्मा और शरीर का ये संबंध कितनी देर चलेगा। अंतर्विखे यानी अंदर में जो वासना उमड़ रही है, ये किधर ले जा रही है और इसकी निवृत्ति कैसे होगी। प्रेमी बहुत से विचार सोचते समझते हैं, लेकिन पहले कह तो पढ़ो। मतलब यह कि सादगी धारण करो, सत बोलो, सेवा करो, सत्संग में आया करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी गुरु पीर अवतार का आधार पकड़ो। सिर पर कुंडा चाहिए, आलस छोड़कर सत्पुरुषार्थ धारण करो। इसकी कल्याण एक दो बातों से नहीं हो जाती, इसके सुधार के वास्ते बड़े दिल की जरूरत है। यह मन संसारिक सुखों की तरफ जल्दी दौड़ता है। जो बात मन में पक्की हो जाती है, उधर ही बुद्धि और शरीर भी लग जाते हैं। चोर ते कुतिया मिल गए ते पैरा फिर कौन दे। हर वक्त कल्याण के वास्ते सोचते रहो। अंतर्विखे जो चोर बैठे हुए हैं, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पलक पलक विखे इनसे बचाव करना है। बार बार सोचो जिंदगी किस वास्ते मिली हुई है। बगैर ईश्वर की खोज के ममता का गुबार खत्म नहीं हो सकता। इस संसार की आश्चर्य रचना से अबूर पाना कोई आसान नहीं है। जिन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया है, उनकी नजदीकी हासिल करो, तब ही तृष्णा रूपी नदी को पार कर सकोगे। आज के समय में इतनी बातें समझाने वाला कोई मुश्किल से ही मिलेगा। ईश्वर नित सत है, संसार नित झूठ और दुख रूप है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।